क्या आपको भी होती है गैस की प्रॉब्लम, खाना खाने के बाद डाइजेशन की प्रॉब्लम, यानी कि आपका डाइजेशन सिस्टम अगर वीक है, आपका खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी बनती है, तो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ एकमात्र ऐसा आसन जो खाने के बाद आप कर सकते हैं। एकमात्र ऐसा आसन जिसका नाम है वज्रासन। वज्रासन का मतलब ही होता है वज्र के समान मजबूत। आप तो जानते ही हैं वज्र का मतलब क्या होता है। इंद्र देवता का हथियार था वज्र, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता था। उसी तरीके से वज्र आसन का यही मीनिंग हुआ कि आपके बॉडी में डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, वज्र के समान बनाता है। आप कुछ भी खाएंगे उसको इजीली डाइजेस्ट कर देता है। जब भी आप खाना खाएंगे वज्रासन में 10 मिनट के लिए आपको बैठना है और आप देखेंगे कि आपका डाइजेशन सिस्टम धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है और आपको ब्लोटिंग की, गैस की, एसिडिटी की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल रही है। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि हर आसन के पीछे कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी होते हैं, यानी कि किन्हें करना है और किन्हें नहीं करना है। हर एक आसन के पीछे एक फाउंडेशन है, क्योंकि हर किसी को हर आसन नहीं करना चाहिए। वज्रासन में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आप जान लीजिए वज्रासन करना क्यों है। वो इसलिए करना है कि आप जो भी खाते हैं उसको डाइजेस्ट करता है, इतना आपको पता ही है। और ये आसन देखा सुना ये हो सकता है आपने किया भी होगा, लेकिन क्या आप इसको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं? खेल खेल में आप इसे कर सकते हैं, इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों के साथ खेल खेल में बैठे बैठे 5 मिनट वज्रासन में अगर आप बैठेंगे तो आपकी बॉडी में बेनिफिट होगा और बच्चों को भी हैबिट लगेगी वज्रासन करने की। तो चलिए जानते हैं वज्रासन करना कैसे है। इट्स नॉट कंपल्सरी टू सिट ऑन द फ्लोर टू डू वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा पोस्चर है, एक ऐसा आसन है जो आप कहीं भी बैठे बैठे कर सकते हैं। इस वक्त मैं बेड पे बैठी हूँ, यानी कि आप खाना खाने के बाद बेड के ऊपर भी बैठ के 5 या 10 मिनट के लिए वज्रासन कर लेते हैं तो उसमें भी उतना ही बेनिफिट मिलेगा जितना आपको फ्लोर पे बैठ के, मैट पे बैठ के मिलेगा। ये एकमात्र ऐसा आसन है जिसे आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं वज्रासन। वज्रासन करने के लिए आपके दोनों पैर पीछे की तरफ, आपके दोनों टो और आपके हील्स दोनों जॉइंट, लेकिन एक के ऊपर एक पैरों को नहीं चढ़ाना है, दोनों को अलग अलग रख के जॉइंट करके ऐसे इस पोस्चर में बैठना है। इससे क्या होता है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो यहाँ पे आके रुक जाएगा और आपके स्टमक में चला जाएगा, यानी कि जितनी भी एनर्जी है आपके खाने को डाइजेस्ट करने में लगेगी। तो इसमें क्या होगा, आपका खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। जब आपका ब्लड फ्लो यहाँ पे ब्लॉक होके स्टमक एरिया पे चला जाएगा तो आपका खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब इसमें 2 बातें हैं। पहली बात कि आप खाने के तुरंत बाद कोई भी काम ना करें, यानी कि खाना खाने के बाद किसी भी काम में तुरंत मत लग जाइए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी की एनर्जी है वो उस काम को पूरा करने में लग जाएगी और डाइजेशन को रोक देगी। तो उससे क्या होगा, डाइजेशन प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी सारी बॉडी की एनर्जी डाइजेशन में लग जाती है, उसको पचाने में, खाना पचाने में। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप खाना खाते हैं उसके बाद 5 या 10 मिनट, 15 मिनट आराम करने की और 5-10 मिनट ऐसे बैठने की। थोड़ा वॉक भी कर सकते हैं, उससे भी खाना डाइजेस्ट होगा। लेकिन वज्रासन में जरूर बैठिए अगर आप अपना डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो। और दूसरी बात यह है कि जब आप खाना खाने के बाद रिलैक्स मोड पे होते हैं तो वज्रासन में बैठने के बाद अगर आप सोना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड टर्न करके सोएंगे। 5 या 10 मिनट जो भी आपको पावर नैप लेना है, लेफ्ट साइड में ही सोएंगे। इससे आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा, खाना डाइजेस्ट होगा, ब्लोटिंग नहीं होगी, गैस की समस्या नहीं होगी। तो ये आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप खाना खाएं 5-10 मिनट वज्रासन में बैठने की कोशिश कीजिए। ये अगर आपने हैबिट में डाल लिया तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। अब जानते हैं कि किन लोगों को ये आसन नहीं करना है। जिन लोगों के घुटने में जरूरत से ज्यादा दर्द होता है या फिर रिसेंटली ऑपरेटेड है, उनको ये आसन नहीं करना है। और जिनको बैठने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो जबरदस्ती ना करें, किसी भी आसन करने के लिए फोर्स ना करें बॉडी पे, नहीं तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज इट्स वेरी इजी टू डू फॉर एवरीवन।
किसी किसी को ये आसन करने में दिक्कत होती है क्योंकि उनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा है, वो बैठ नहीं पाते हैं इस तरीके से। तो उनके लिए एक इजी वे है कि अपने पास एक पिलो रखिए छोटा सा, और पिलो दोनों पैरों के बीच में लगा लीजिए और यहाँ पे लगा के इजीली वो थोड़ी देर के लिए वज्रासन में बैठ सकते हैं। और धीरे धीरे करके उनको हैबिट लग जाएगी और वो नीचे आराम से बैठ सकते हैं उसके बाद। तो है ना इजी वज्रासन करना, तो आप शुरू हो जाइए और डेली आफ्टर मील यू हैव टू डू दिस। देखा आपने वज्रासन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और कब करते हैं, ये सब आपको पता चल गया। अब वज्रासन की हैबिट डाल लीजिए और इसके बेनिफिट्स बताती हूँ। बहुत सारे बेनिफिट्स है। पहला तो आपको पता ही चल गया कि खाने को पचाने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आसन है खाने के बाद करेंगे तो। दूसरा, किसी किसी को साइटिका की प्रॉब्लम है, उससे उसको बहुत राहत मिलती है। बैक पेन, पैरों में खिंचाव खिंचाव सा रहता है, दर्द रहता है, उससे भी बहुत आराम मिलता है। यानी एकमात्र ऐसा आसन है जो आपके नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा कंट्रोल करता है और डाइजेशन को मजबूत करता है। हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ियाँ हैं और ये नाड़ियों से ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। तो उसको अगर स्ट्रॉन्ग करते हैं तो प्रॉब्लम्स तो होगी नहीं। तो ट्राई कीजिए कि खाने के बाद सारे काम छोड़ के 10-15 मिनट का आराम अपनी बॉडी को दीजिए, जिसमें से वज्रासन को शामिल कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर।